मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में अपनी एक कहानी कोरोना कल्चर पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को गौर से सुनेंगे। कमरुल हक के शऊर, तहतुश्शऊर और लाशऊर में मुफ्ती शकील अहमद की वो वसीरत अफरोज़ और जहन व दिलकुशा तकरीर कुछ इस तरह कर गई थी कि जो उन्होंने एक दीनी मजलिस में उस वक्त सुनी थी जब वो कुल 13 बरस की उम्र के थे। इतनी छोटी उम्र में बच्चे का दिलो दिमाग उस साफ़ व शफ़ाफ बर्तन की तरह होता है जो बिल्कुल खाली होता है। उसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वो उसमें महफूज रहेगा। बाल्फाज़े दीगर यूँ भी कह सकते हैं कि सफ़ेद कोरे कागज़ की मानद होता है। उस पर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो उस पर नक्श होकर रह जाएगा। मुफ्ती शकील अहमद ने पूरे मजमा को मुखातिब करते हुए कहा था, दोस्तों, साथियों और अज़ीज़ बच्चों, जब हम नहीं थे तो ये कायनात और इसका निज़ाम बरकरार था। हम नहीं होंगे तो ये कायनाती निज़ाम बरकरार रहेगा। जब से खालिक़े कायनात ने इस कायनात को वजूद में लाया है तब से बेशुमार इंसान इस दुनिया में आए हैं और अपना अच्छा बुरा रोल अदा करके आखिरकार मिट्टी हो गए हैं। इसलिए अपने खालिक व मालिक को पहचानें और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी का सफ़र तय करें। रबचाही ज़िंदगी गुजारने से दिलों में सुकून रहता है और मनचाही ज़िंदगी गुजारने से इंसान परेशान रहता है। कब्र इंसान के तमाम रिश्तों और ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है। वो तन्हाई, तारीकी और वहशत की जगह है। वहाँ नेक आमाल और अच्छे अखलाक वाले लोग आराम से रहेंगे। हम अगर सैकड़ों बरस भी दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, बिल आखिर मौत आएगी। इसलिए दोस्तों और साथियों, ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। मुफ्ती शकील अहमद की वाज़ो नसीहत से पूरे मजमा पर एक ऐसा सुकूत और रिक्कत तारी हो गई थी कि सब के कलूब नरम पड़ गए थे और आँखों से अश्क जारी हो गए थे। कमरुल हक ने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हर नेक काम करेंगे और बुराई से दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनके वालिद भी एक नेक और मुखलिस इंसान थे। वो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाने से पहले उन्हें दीनी तालीम दिलाने के ख्वाहिशमंद थे। कमरुल हक अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, नहायत ज़हीन, होशियार और शरीफ। उनके वालिद ने उन्हें छोटी उम्र में अपने शहर के एक मियारी दीनी दरसगाह में दाखिला दिलाया था कि जहां उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। इसके अलावा कुरान का तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ ली थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इसी मदरसे में अंग्रेज़ी, हिसाब और कंप्यूटर की तालीम भी हासिल कर ली थी। 12वीं जमात तक वो इस मशहूर और मकबूल और मिसाली दीनी दरसगाह में पढ़े थे और उसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया था। उन्हें इस्लामी मुतालियात और इल्म समाजियात से काफ़ी दिलचस्पी थी। वो चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनती थे इसलिए ग्रेजुएशन में उनकी मेहनत रंग लाई। वो पहली पोजीशन में कामयाब हुए। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सोशियोलॉजी में एमए करना चाहा। चुनाचे अब वो अपनी पूरी शराफत, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ यूनिवर्सिटी के माहौल में आ गए जहां उनकी दोस्ती दलीप सिंह और नसीब चंद से हो गई। कमरुल हक के ये दोनों दोस्त बड़े खुश अखलाक, मेहनती और ईश्वर अल्लाह की बातें सुनना पसंद करते थे। कुछ ही वक्त के बाद कमरुल हक के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात बहुत गहरे हो गए थे। तीनों को बुराई और बुरे कामों से सख्त नफरत थी। वो 2 साल यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद जब कमरुल हक अपने दोस्त दलीप सिंह और नसीब चंद से रुखसत हुए थे तो तीनों ने आपस में एक दूसरे से वादा किया था कि वो जहाँ कहीं भी रहेंगे आपस में सगे भाइयों की तरह रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते रहेंगे। सोशियोलॉजी में एमए करने के 1 साल बाद ही कमरुल हक को सरकारी नौकरी मिल गई। वो महकमाए खुराक रसानी में एक ऊंचे ओहदे पर फाइज हुए, जबकि उनके दोस्त दलीप सिंह एक बैंक में मुलाजिम हो गया और नसीब चंद को महकमा आब रसानी में नौकरी मिल गई। कमरुल हक की शादी खैरुन्निसा से हो गई। वो भी बड़ी नेक, तालीम याफ्ता और सलीकाशार खातून थी। ज़िंदगी तब्दीली का दूसरा नाम है। कमरुल हक इस्लामी अक़दार और रिवायात के पाबंद और एक नेक सीरत इंसान थे। वो 3 बच्चों के बाप बन गए थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी 2 बेटों से बड़ी थी, उसका नाम नूर बीबी था। तीनों बच्चे 4-4 साल के वक्फे के बाद पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों को कायनात एकेडमी में दाखिला दिलाया था जहां दीनी व दुनियावी तालीम का पूरा इंतज़ाम था। बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत, उनके रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र, अपनी मुलाजमत, बहुत से घरेलू मसाइल और उलझनों को सुलझाते सुलझाते कमरुल हक और खैरुन्निसा के बालों में चांदी के तार उग गए थे। हुस्न जवानी धीरे धीरे उनके वजूद से रुखसत हो रही थी और बढ़ापा उनकी ज़िंदगी के दहलीज पर दस्तक देने लगा था।
कमरुल हक के वालिदैन अब काफ़ी उम्र रसीदा हो गए थे, यानी बढ़ापे की उस मंजिल में दाखिल हो गए थे जहां आदमी को अपना वजूद नाकारा और बेसहारा मालूम होने लगता है, जहां मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ हसरत और अफसोस से देखते हैं। कमरुल हक के दो बड़े भाई बहुत पहले शादी हो जाने के 1 साल बाद ही उनसे अलग हो गए थे। कमरुल हक को अपने वालिदैन की खिदमत और उनकी नेक दुआएं नसीब हुई थीं। वो और उनकी अहलिया उनका बहुत ख्याल रखते थे। हर नए काम में पहल करना कमरुल हक की आदत बन चुकी थी। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर को उन्होंने अपना मकसद हयात बना लिया था। एक रोज़ वो नमाज असर पढ़ने के बाद शाम को घर से टहलने निकले। टहलते टहलते बहुत दूर आगे सुंदर बाज़ार पहुंच गए। शाम के मलगजी साए फैलने लगे थे। सुंदर बाज़ार उनके शहर का एक बदनाम बाज़ार था। कुशादा सड़क के दोनों तरफ 5-5 मंजिला इमारतें दूर तक बनी हुई अपने मकीनों की रंगीनियों और उनके दिल की संगीनियों का मुँह बोलता सबूत पेश कर रही थीं। इन इमारतों की खिड़कियों से हसीन व जमील बड़ी और छोटी उम्र की औरतें नीचे सड़क पर चलते मर्दों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए आवाज़ें दे रही थीं। नफ्स, जिनसी हवस, मजबूरी और गुनाह एक साथ जज्बाती तसादुम की लर्ज़ाखेज़ तस्वीरें पेश कर रहे थे। नौजवान लड़के और अधीड़ उम्र के मर्द अपने अपने दीन धर्म को न जाने कहाँ छोड़ आए थे। वो सुंदर बाज़ार की उन हसीन और जमील और फौहश औरतों के इशारों पर उनकी तरफ यूँ बढ़ रहे थे कि जिस तरह चील और कब्बे किसी मुर्दार जानवर पर आके बैठ जाते हैं। इसी बाज़ार के एक तरफ छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी और दूसरी तरफ एक मंदिर था। कमरुल हक अपनी दीनदारी को पहरा देते हुए उस बाज़ार की दिलफरेब रौनकें देख कर इंतहाई दुखी हुए। वो नौजवान लड़कों और अधीड़ उम्र के मर्दों की अयाशी, आवारगी और औरतजात की तजलील पर इंतहाई रंजीदा हुए। उनसे तहम्मुल ना हो सका। गुनाह के अगनकुंड की तरफ बढ़ते हुए कुछ नौजवानों को रोक लिया और उन्हें समझाने लगे, प्यारे नौजवानों, मेरी बातें गौर से सुन लो। अपनी जवानियों पर तरस खाओ। ये हसीन और जमील औरतें तुम्हारी जवानी की दुश्मन हैं। इनकी दिलफरेब अदाओं पे फिदा ना होना। तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारी जवानी निचोड़ेंगी और तुम्हारी जेब भी खाली कर लेंगी। ईश्वर अल्लाह का खौफ खाओ, अपने अपने घरों को वापस जाओ और हाँ सुनो, इधर जाने की बजाय उधर जाओ। कमरुल हक ने मस्जिद और मंदिर की तरफ इशारा किया। उन आवारा और ओबाश किस्म के नौजवानों ने कमरुल हक की बातें सुनी। थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का खड़े रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, चाचा बहुत हो गया, अब आप जाइए, हम लेट हो रहे हैं। नौजवान आगे बढ़े। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, यार बूढ़ा खोसट ससुरा, अपनी जवानी नामालूम कहाँ लुटाया आया है और इधर हमें भाषण दे रहा है। उसकी इस बात पे सब ज़ोरदार कहके से हंस पड़े। कमरुल हक रंजीदा हुए। उन्होंने आसमान की तरफ नज़रें उठाई और एक आह भरकर सुंदर बाज़ार से गुजर गए। दूर आगे एक जगह शराब की दुकान के बाहर कतार में खड़े लोगों को देखा। वो शराब खरीदने के लिए एक दूसरे के साथ धक्कम धक्का हो रहे थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, दुनिया में बुराइयां खुलेआम हो रही हैं। या इलाही, इन लोगों को हदायत दीजिए। और रास्ते पर चलते हुए कुड़ते रहे। बहुत कुछ सोचते हुए जो ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके हमदमे देरीना दलीप सिंह का फ़ोन आया। कमरुल हक ने हेलो कहा तो आगे से दलीप सिंह ने पूछा, यार कमर क्या हाल है, भाभी बच्चे कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का मेरे दोस्त, फ़िलहाल हम सब अच्छे हैं। कमरुल हक ने भी दलीप सिंह की खैरियत मालूम की। दलीप सिंह ने कहा, हाँ हम भी सब अच्छे हैं। फिर कमरुल हक ने बड़े अफसरदा लहजे में अपने दोस्त दलीप सिंह से कहा, यार आज मैं सुंदर बाज़ार से गुज़र रहा था तो मैंने लोगों को ज़िना और शराब के अड्डों की तरफ खुलेआम जाते देखा। मेरे दोस्त, खुदाई ज़ाबितों की नाफरमानी खुलेआम हो रही है। बुराइयां तेज़ी से फैल रही हैं और अच्छाइयां कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। दलीप सिंह कमरुल हक की बातें सुनकर पहले तो हंस पड़ा, फिर कहने लगा, कमर यार, मुझे भी एक वाक़या याद आ रहा है। मैं पिछले एतवार को बीवी बच्चों के साथ जल तरंग पार्क में सैर व तफरी के लिए गया हुआ था, लेकिन वहाँ पहुँचकर बहुत पछताया। शर्म व हया का जनाजा अपनी आंखों के सामने निकलता देखा। कमरुल हक ने पूछा, वो कैसे? दलीप सिंह ने कहा, यार क्या कहूँ, कहते शर्म आ रही है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लड़के लड़कियाँ आपस में गैर शाइस्ता हरकतें करते देखे। पूरी पार्क में हयासोज़ हरकतें हो रही थीं। मुझे बीवी बच्चों के साथ इंतहाई नदामत और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरे दोस्त, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल ने दुनिया में बुराइयों को आम कर दिया है। मैं ये सब कुछ देख के दुखी हो रहा हूँ। कमरुल हक ने कहा, यार क्या करें, कहाँ जाएं? अच्छा नसीब चंद का क्या हाल है? काफ़ी दिनों से मुझे उसका फ़ोन नहीं आया।
दलीप सिंह ने कहा, वो भी बेईमानी, हेरा फेरी और धोखाधड़ी का रोना रो रहा था। मुझे एक दिन सुना रहा था कि मैं जिस आदमी से घर के लिए 3 किलो भैंस का दूध लेता हूँ वो एक तरह का सफ़ेद पानी होता है। 70 रुपये किलो के हिसाब से दूध के नाम पर पानी खरीद रहा हूँ। कमरुल हक ने कहा, यार आज का इंसान तमाम अखलाकी और रूहानी कदरें खो चुका है। हर चीज़ में मिलावट है, रियाकारी, हिर्स व हवस, जुल्म, इस्तेहसाल, हक तलफी, बददियानती और दुनिया के बहुत से मुल्कों में मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो रहा है। सियाह को सफ़ेद और सफ़ेद को सियाह कहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे माहौल में समझ नहीं आती क्या करें, कहाँ जाएं। चलिए बहरहाल मेरे दोस्त, आज तेरे साथ बात करते हुए खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, खुश रहना हम सब का रब रखा। फिर जब एक दिन कमरुल हक ने अपने मोबाइल फ़ोन पे ये तशवीशनाक खबर सुनी कि दुनिया के एक अमीर तरीन मुल्क में एक ऐसी वबा फैल चुकी है जो चंद दिनों में इंसान के फेफड़ों को छलनी कर देती है। आदमी को खांसी, ज़ुकाम, बुखार और गले में दर्द के साथ साथ सांस लेने में सख्त तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से आदमी चंद दिनों के बाद मौत की आगोश में चला जाता है। इस जानलेवा बीमारी का नाम कोरोना वायरस है। तो उस रात कमरुल हक आराम की नींद नहीं सोए, फ़िक्रमंद हो गए। फिर चंद दिनों के बाद उन्हें मुख्तलिफ़ तरसीली ज़राए से मालूम हुआ कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में पैदा होने वाली वबा वहाँ के हज़ारों बाशिंदों को अब नींद सुलाने के बाद अब दुनिया के हर एक मुल्क की आवाम को अपनी लपेट में ले रही है। यहाँ तक कि उनके अपने मुल्क में भी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। तो वो बहुत परेशान हो गए। 1 महीने के अंदर ही उनके मुल्क में सैकड़ों अफराद कोरोना वायरस से मुतासरा पाए गए। चुनांचे उनके मुल्क की सरबराह ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन के अहकाम जारी करवा दिए। तमाम लोगों को इस आलमी वबा से बचने के लिए घरों में रहना, 2 गज़ की समाजी दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना और बार बार साबुन से हाथ धोना ज़रूरी करार दिया गया। तमाम तालीमी, तकनीकी और सनती अदारे बंद करवा दिए गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हर शख्स की आंखों के सामने ज़िंदगी और मौत के साए रक्स करने लगे। तमाम इबादत गाहों में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े अरबपति लोगों का कारोबार ठप हो गया। अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की भीड़ लग गई। नेगेटिव और पॉजिटिव पर रिपोर्टों का सिलसिला शुरू हुआ। नफसा नफसी का माहौल पैदा हो गया। जिधर देखो उधर मास्क से मुँह छुपाए लोग नजर आने लगे। कमरुल हक ने जब दवाओं की दुकान से अपने बूढ़े वालिदैन और बच्चों के लिए मास्क खरीदे और घर में दाखिल हुए तो उनके अब्बा ने उनसे पूछा, बेटे ये कैसी वबा है? मैं तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने और हर रोज़ सुबह सवेरे घर से घूमने जाता था, क्या अब घर से बाहर नहीं जाना है? हाँ अब्बा, अब घर से बाहर नहीं जाइएगा। कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा हमारे शहर में भी दाखिल हो चुकी है। कमरुल हक के अब्बा के जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने परायों के सुख दुख में शिरकत की थी, लोगों से मुसाफा किया था, गले मिले थे, लेकिन अब उन तमाम अपनायत भरे आदाब पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। वो मायूस होकर घर के एक कोने में बैठ गए। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अशियाए खुर्दनी की दुकानें खोलने की इजाज़त थी। कमरुल हक जब भी घर के लिए चावल, दाल, आटा, सब्ज़ी और फल खरीद कर लाते तो खारुनिसा उन्हें दूर रखवाती। फिर वो फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोती और 3 दिन के बाद बारी बारी वो चीज़ें रसोई में लाई जाती। अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न और फेसबुक पे कोरोना वायरस से मरने वालों की पूरी फहरिस्त दिखाई जाती। शादी ब्याह और त्योहारों की खुशियां लोग भूल चुके थे। कमरुल हक जब भी किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाने लगते तो अपना मास्क पहनना भूल जाते। उनकी बेटी नूर बीबी फ़ौरन उन्हें आवाज़ देती, बाबा मास्क पहने, बगैर मास्क के कहाँ जा रहे हैं? वो खिसियाने से फ़ौरन वापस आ जाते, मुंह छुपाते हुए घर से बाहर चले जाते। उन्हें उस वक्त यूँ मालूम होता कि जैसे वो खुदा को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। बग़ैर मास्क पहने पुलिस वालों को चौक चौराहों पर से गुजरता हुआ जो कोई भी नज़र आता उसे पीटने लगते और 1000 रुपया जुर्माने के तौर पर वसूल करते। एक दिन दोपहर का खाना खाने के बाद जब कमरुल हक अपनी फेसबुक उन्होंने खोली तो उन्हें अपने मुल्क के 1 करोड़पति मंशूर अहमद की कोरोना वायरस से मौत की खबर पढ़ने को मिली। खबर के साथ उनकी तस्वीर और आखिरी रसूमात की पूरी वीडियो भी अपलोड की गई थी। उनके जस्ते खाकी को अस्पताल वालों ने अच्छी तरह लकड़ी के एक ताबूत नुमा संदूक में डाल दिया था और उसे बाहर से पूरी तरह एक सफ़ेद मोमी शीट के साथ सील कर दिया था। अस्पताल से कुल 4 आदमी कोरोना यूनिफॉर्म में मलबूस उन्हें सीधे कब्रिस्तान पहुंचा चुके थे। इमाम साहब ने दूर ही से नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर उन 4 आदमियों ने मोटे रस्सों से उस संदूक को कब्र में डाल दिया। ये लर्जाखेज मंजर देख के कमरुल हक के रूंगटे खड़े हो गए। कौन किसका मातम करे, किसके जनाजे में शरीक हो, किसकी मैयत को कंधा दे।
एक बेबसी का आलम था। हर शख्स अपने आप को ख़तरे में समझ रहा था। एक रोज़ कमरुल हक के अब्बा ने अपनी तमन्ना के इज़हार किया। कहने लगे, बेटे, घर में बैठे बैठे मैं तंग आ गया हूँ, मेरा दिल चाहता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ाऊँ। कमरुल हक ने मना कर दिया। कहने लगे, अब्बा जी, घर में ही नमाज़ पढ़िए, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को शायद हमारी नमाज़ें पसंद नहीं आईं, इसीलिए मस्जिदें मरसिया ख्वाह हैं कि नमाजी ना रहे। 3 महीने लॉकडाउन के बाद जब कोरोना वायरस के मरीज़ों में मामूली सी कमी आई तो लॉकडाउन हटा दिया गया, लेकिन एहतियाती तदाबीर की पाबंदी बराबर जारी रही। एक दिन कमरुल हक ने अपनी बीवी खैरुन्निसा के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर ना जाने क्या तलाश करना चाहा तो वो एकदम कह उठी, अरे दूर रहिए, क्या आपने मोबाइल फ़ोन पे ये नहीं सुना है कि 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इतना करीब आने की क्या ज़रूरत है। वो बीवी की बातें सुनकर पशेमा से हुए, उनके चेहरे से मायूसी के आसार नमूदार हुए। वो ना जाने क्या सोच रहे थे कि इसी दौरान उनके दोस्त नसीब चंद ने उन्हें वीडियो कॉल की। उन्होंने मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल रिसीव की तो आगे से उन्हें नसीब चंद मास्क पहने नज़र आया। उन्होंने कहा, नसीब चंद यार, तू मुझे पहचाना नहीं जा रहा है, क्या हाल है, सब ठीक है ना। नसीब चंद ने जवाब दिया, हाँ कमर, ठीक हूँ किसी हद तक यार, मैं भी कोरोना पॉजिटिव था, 21 दिन अस्पताल में रहा, घर के तमाम अफराद परेशान रहे, 4 दिन से अब घर पर हूँ। कमरुल हक अपने दोस्त के बारे में सुन के चौंक उठे। अरे ये तू क्या कह रहा है, मुझे तेरे बारे में किसी ने ये नहीं कहा कि तेरी सेहत ठीक नहीं है। यार ज़रा मेरी खातर ये मास्क हटा दे ताकि तेरा खूबसूरत चेहरा देख सकूं। नसीब चंद ने कमरुल हक के कहने पर मास्क हटा दिया। वो हंस पड़ा। इधर कमरुल हक भी मुस्कुराए। फिर नसीब चंद ने कहा, कमर, मैंने तेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजी है, तू देखेगा तो हैरान रह जाएगा। लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि यहाँ की साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। कमरुल हक ने कहा, हाँ यार ठीक है, तू अपनी सेहत का ख्याल रखना। नसीब चंद ने भी कमरुल हक को अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहा। इसके साथ ही उन दोनों की बातचीत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। नसीब चंद से मोबाइल फ़ोन पर मुलाकात करने के बाद जब कमरुल हक ने नसीब चंद की अरसल करदा वीडियो देखना शुरू की तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। एक खुले मैदान में कुछ लोग कतारों में बैठे अपने बदन पर गाय के गोबर का लीप कर रहे थे और कुछ खड़े खड़े मिट्टी के प्यालों में गौमूत्र पी रहे थे। यह नजासत खुर्दोनोश का मंजर देखकर कमरुल हक को मितली आने लगी। उन्होंने फ़ौरन वीडियो बंद कर दी। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, ये ज़वाले आदम खाकी का एक ज़िंदा सबूत है। वो उठे, उन्होंने वज़ू किया, असर नमाज के लिए जाए नमाज बिछाने ही लगे थे कि उन्हें अपने ननिहाल से फ़ोन आया कि उनके एक ही प्यारे मामू को कोरोना हो गया है। वो अस्पताल में दाखिल कर दिए गए हैं, जहां वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। कमरुल हक ने अपने मामू की अलालत के बारे में अपने वालिदैन को आगाह किया। वालिदैन उनके बारे में बहुत मायूस हुए, अल्लाह से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करने लगे। एक हफ्ते के बाद कमरुल हक को ये इत्तला मिली कि उनके प्यारे इकलौते मामू शाह महमद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये खबर सुनते ही घर में सफ़े मातम बिछ गई। कमरुल हक को अपने मामू का चेहरा देखना, उनकी मैयत को कंधा देना और उनके जनाजे में शरीक होना नसीब ना हो सका। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो माँ के गले लगकर देर तक रोए। आखिरकार माँ ने उनसे पूछा, बेटी आखिर ये कोरोना वायरस दुनिया से कब ख़त्म होगा। कमरुल हक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं क्या बताऊँ। खुदा हाफ़िज़।